गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं मेरी इंटर्नशिप जब से स्टार्ट हुई है मैं बहुत सारे क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। और ऐसा नहीं है मैं इग्नोर कर रही हूँ, क्योंकि सच्ची में कुछ काम ज़्यादा हो जाता है तो फिर आप नहीं कर पाते हो। फाइनली मैंने कुछ क्वेश्चन पिक किए हैं और मैं उनका रिप्लाई करने जा रही हूँ अभी। एंड आई होप आप लोगों को आंसर मिल जाए। ओके, तो बेसिकली ये क्वेश्चन था, इफ समवन इज ब्रिंगिंग यू डाउन और आपके पीठ पीछे कुछ बात कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए। मतलब अगर लोग आपके पीठ पीछे बात कर रहे हैं तो आप वैसे भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने तो सामने में तो बोला नहीं है। तो इट्स बेटर आप उन्हें इग्नोर करो। आप जितना हो सके उन बातों को इग्नोर करो, आप खुद के अंदर नहीं लाने दो उन बातों को। और ठीक है, अगर आपको पता है कि आपके पीठ पीछे अगर उन्होंने कुछ बोला और वो बात सही है और फ्लॉज आप में है तो डेट्स कम्प्लीटली फाइन। आपको सामने से या पीठ पीछे उस इंसान ने आपको एटलीस्ट बता दिया कि आपकी क्या गलती है या आप कहाँ गलत हो, तो आप अपने फ्लॉज के साथ खुद को एक्सेप्ट करो, आप उस पर वर्क करो एंड मूव ऑन करो। आप इन बातों पे ध्यान ही मत दो आपके पीठ पीछे कौन क्या बोल रहा है। तो दो तरीके से आंसर जाता है। मतलब समवन इज ब्रिंगिंग यू डाउन देन व्हाट शुड यू डू। तो अगर कोई सामने से आपको हमेशा आपको बुरा फील करवाता रहता है या आपके बारे में कुछ अच्छा बोलता नहीं, आपको अप्रिशिएट भले ही ना करे बट आपके बारे में बुरी बुरी बातें हमेशा बोलता रहता है, आपको हमेशा डाउन फील करवाने की कोशिश करता रहता है, तो ठीक है, ये उनकी ओपिनियन है। आप उन बातों को अपने दिमाग में मत आने दो। ठीक है, आप क्या सोचते हो, ये आपकी ओपिनियन है मेरे बारे में। और कंटिन्यू रहो और खुद को हमेशा बेटर करने की कोशिश करते रहो। या दैट्स इट। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कौन आपके बारे में क्या बोला। हाँ, ऑब्वियसली हमें थोड़ी देर के लिए बुरा लगता है, बट या दैट्स फाइन। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपको मोटिवेट करें, बट कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आपको डाउन करने के लिए हमेशा ही खड़े रहेंगे। तो आपको पॉजिटिव जो लोगों से वाइब्स मिलती है आपको उनकी बातों को ध्यान में रखना है, और जो लोग आपको फील होता है कि जिनकी वजह से आप डाउन फील कर रहे हो उन्हें इग्नोर करो। दैट्स इट, उनसे दूर रहो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड वी डू अगर लाइफ में हर चीज़ ही गलत हो रही हो। अच्छा, ऐसा कभी कभी फील होता है कि लाइफ में तो कुछ भी सही नहीं हो रहा है यार, सब कुछ तो गलत ही हो रहा है, तो करे क्या। आपके लाइफ में हर कुछ गलत हो ही नहीं सकता है, आपके लाइफ में कुछ तो अच्छा रहता है। ये हमारी ओपिनियन होती है, हमारी थॉट प्रोसेस ऐसी हो जाती है कुछ समय के बाद। अगर एक दो चीज़ें भी लाइफ में गलत हो जाती हैं ना तो हम सोचने लगते हैं कि हमारी लाइफ में बहुत कुछ गलत हो रही है। तो आप दो काम कर सकते हो, या तो उससे डिप्रेस्ड होकर बैठ सकते हो या तो उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, सॉल्यूशन निकालना बेटर ऑप्शन है। तो सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, उसके लिए ना आपको ना ऐसे बहुत लोगों के साथ बैठकर डिस्कशन, हर बार डिस्कशन काम नहीं आता। हाँ, इवन आई टेल यू गाइस इन एवरी पॉडकास्ट, अपने फैमिली के साथ शेयर करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। बट जब बहुत ज़्यादा इरिटेट हो ना और आपको ऐसी वाली फील आ रही है कि मेरी लाइफ में कुछ सही नहीं हो रहा है, सब उल्टा जा रहा है, तो आप बैठ के थोड़ी देर मेडिटेशन करो। सबके लिए अलग अलग होता है। जैसे मेरे लिए ना ये वॉक, मैं जब वॉक पे जाती हूँ ना तो ये मेरे लिए वर्क करता है। मैं सॉन्ग चला के टहलती रहती हूँ और मेरे दिमाग में आता रहता है कि अच्छा नेक्स्ट मुझे क्या करना है, जो लाइफ में अगर इतनी कुछ गलत हो रही है तो एटलीस्ट एक चीज़ें भी सही हो जाए। बिकॉज वो एक चीज़ ना मुझे रिमाइंड दिलाएगी अच्छा मेरी लाइफ में वापस से सारी चीज़ें सही होने लगी है। तो दैट्स हाउ आवर माइंड वर्क्स। तो इसलिए आप भी इसी तरीके का कुछ किया करो। आपको पता है कि आप पे क्या शूट करता है, आप मेडिटेशन करो, आप शांति से खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, आप अकेले कहीं बाहर जाओ। और बस ऐसे जाकर ये नहीं कि आप गए और फिर डिप्रेस्ड हो, नहीं, आप जाओ, आप थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम्स को भूल जाओ, थोड़ी देर इंजॉय करो। उसके बाद आप आके वापस सोचो कि हाँ अभी क्या गलत हो रहा था, उनमें से क्या कौन सी चीज़ें ऐसी है जिसे आप अभी जस्ट सही कर सकती हो, मतलब जिस पे आप तुरंत वर्क करना शुरू कर सकते हो, आप उस पर वर्क करना शुरू कर दो। और इसी तरीके से अपनी लाइफ की चीज़ें धीरे धीरे सही कर सकते हो। परेशान हो गए तो कुछ नहीं होना है। एंड मैं क्या करती हूँ, जब मैं परेशान होती हूँ तो मैं सॉन्ग चलाती हूँ, कोई भी अपना फेवरेट सॉन्ग या मूड के अकॉर्डिंग चलाती हूँ। बट हाँ, उस वक्त मैं ऐसे, जब मैं सैड भी रहती हूँ तो मैं सैड सॉन्ग नहीं सुनती हूँ। मैं उस वक्त कोई अच्छा सॉन्ग चला के, मतलब हैप्पी करने, जो मेरे मूड को हैप्पी कर दे वैसे वाले सॉन्ग चलाती हूँ। और फिर मैं वॉक करती रहती हूँ कंटिन्यूसली। और फिर पता मैं इमेजिन करने लगती हूँ कि हाँ उस सॉन्ग की मेन कैरेक्टर तो मैं ही हूँ। तो शायद कुछ लोग मुझसे रिलेट कर पा रहे होंगे। जो आई नो मैं अकेली नहीं है जो मैं ऐसा करती हूँ। बहुत सारे लोग होंगे जो सॉन्ग चला के फिर खुद को मेन कैरेक्टर मानने लगते हैं उस सॉन्ग का और थोड़ी देर वॉक करते हैं ताकि वो भूल सके। अभी हमेशा जैसे अगर आप रात में परेशान हो तो आप जा नहीं सकते हो बाहर कहीं घूमने। तो आप रात को किसी देर रात को आप पार्क वगैरह पे नहीं जा सकते हो। तो आपको अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप या तो मेडिटेशन करो या तो फिर सॉन्ग सुनते हुए वॉक करो और थोड़ी देर रिलैक्स हो जाओ। एंड ट्रस्ट मी, वो फीलिंग अच्छी होगी।
उसके बाद आप सोचना शुरू करो कि आप सॉल्यूशन से कैसे निकल सकते, आप इसके लिए क्या सॉल्यूशन, अपने प्रॉब्लम्स के लिए क्या क्या सॉल्यूशन ला सकते हो। एंड प्रॉब्लम्स किसके लाइफ में नहीं होती है, हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम होती है। बट अगर आप सिचुएशन से हार मानकर अपने ड्रीम्स को छोड़ते रहोगे, आप हर चीज़ पे के ऊपर गिव अप करते रहोगे, तो कुछ भी आपको लाइफ में ऐसे आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे। तो इट्स बेटर आप अपने जिद पे अड़े रहो और अपने गोल्स को किसी कीमत पर नहीं छोड़ो। आप उस आप कितनी बार भी ऐसे कितनी बार ऐसा होता है जो हमारे गोल्स हमसे बहुत दूर हो जाते हैं, बट आपको जिद्दी बने रहना है, बहुत ज़्यादा जिद्दी कि मुझे तो ये चाहिए तो चाहिए, और उस पर यू शुड कीप ट्राइंग फॉर दैट थिंग एंड ट्रस्ट मी, ये वर्क करेगा। ऐसा नहीं है अगर आप बहुत ट्राई कर रहे हो किसी चीज़ के लिए तो आपको नहीं मिलेगा, बट आपको गिव अप नहीं करना है। द ओनली थिंग इज आपको खुद के अंदर से हार नहीं माननी। एंड बहुत सारे गोल्स तो आपके मेहनत पे डिपेंड करता है। अगर आप मेहनत करोगे तभी आप गोल सेट कर लोगे, आप उस पर वर्क ही नहीं करोगे तो क्या फ़ायदा होगा किसी भी गोल का। तो यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन योर गोल्स, इवन दो ये छोटे छोटे स्टेप ले रहे हो तो आप छोटे छोटे स्टेप की तरफ ही वर्क करो। आपको अपने गोल्स के लिए गोल्स अचीव करने के लिए पेशेंस ट्राई तो करते रहना है, लेकिन आपको पेशेंस भी रखनी पड़ेगी। बिकॉज क्या होता है ना, कितनी बार हमारे माइंड में कितना कुछ चलता रहता है एंड हम लोग किसी से शेयर भी नहीं करते। तो सबसे अच्छी पहले तो आप क्या करो, अपने गोल्स अपने फैमिली फ्रेंड्स या अपने भाई या किसी से भी, इवन आप खुद से भी लिख के ऐसे वर्ड्स में जब आप शेयर करोगे ना किसी को, जब या आप लिखोगे या फिर आप किसी से शेयर करोगे तो उसे बोलते वक्त जो सेंटेंस आप बोलोगे, जो वर्ड्स रहेंगे, आपके माइंड में भी वो गोल के बारे में क्लियर होते रहेगा कि हाँ एक्चुअली आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, आपके प्लान्स क्या हैं इस गोल को लेके। तो बहुत बार क्या होता है ना, जब हमें लोगों को हमारी ज़रूरत होती है तो हम उनके लिए अवेलेबल रहते हैं, बट जब हमें उनकी ज़रूरत होती है तो लोग अवेलेबल नहीं रहते हैं। तो या दैट्स कम्प्लीटली फाइन। आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, आप बार बार ट्राई करो, कोई ना कोई तो होगा जो सुनेगा। कोई नहीं सुन रहा तो फिर आप अपने डायरी में ही लिखो। तो इससे क्या होगा ना, आपको उस गोल को लिखते वक्त या किसी को बताते वक्त खुद एक क्लियरिटी मिलेगी कि हाँ आप इस पर किस तरीके से वर्क कर पा रहे हो, या हो सकता है सामने वाला इंसान ही आपको कुछ सजेस्ट कर दे। तो इट्स बेटर आप किसी एक इंसान से तो शेयर करो। अगर ऐसा फील हो रहा है कि सब कुछ अपोजिट जा रहा है तो पता है बच्चे जैसा सोच सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में हर कुछ ही उल्टा होता जा रहा है, आपके मन के अनुसार कुछ नहीं हो रहा, तो ना आप एक बच्चे बन जाओ, आप उनके जैसा सोच सकते हो। क्योंकि ना बच्चों के हाथ में देखते हो कुछ नहीं रहता है, फिर भी वो उन्हें कुछ भी चाहिए होता है तो बिल्कुल जिद कर जाते कि उन्हें चाहिए चाहिए चाहिए। तो अभी हमारी वो एज तो नहीं रही कि हम अपने पेरेंट्स के सामने जिद पे बैठ जाए कि हमें ये चीज़ चाहिए चाहिए चाहिए। बट या आप खुद से जिद कर सकते हो कि हाँ हमें ये चीज़ चाहिए और ये तुम ही दिलवाने वाली हो, मतलब आप ये खुद से जिद करो। तो आफ्टर टाइम जो आप इतने जिद्दी हो जाओगे ना, आपका जब खुद से बैटल चलने लगेगा एंड इट वुड बी अ कांस्टेंट बैटल। आप खुद से जिद करते रहोगे कि आपको अगर ये चाहिए तो आपको खुद को पुश करना ही पड़ेगा। तो दैट्स हाउ आप अपने जो चीज़ें निगेटिव जा रही है उन्हें पॉजिटिविटी की ओर लाओगे। द लास्ट थिंग आई वांट टू टेल यू गाइस, जो मुझे खुद में भी लाना है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना जो मैं खुद पे बहुत ज़्यादा ट्राई करने की कोशिश करती हूँ, बट मैं भी बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हूँ। सिचुएशन हमारे अपोजिट जाती है ना, हम लोग कितना भी कोशिश कर लें, सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं आती रहती, हमारे कंट्रोल में नहीं आती रहती, हमारे सामने ही हमारे सपने हमसे दूर होते जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि यार जो भी सोच रहे उसका अपोजिट ही हो रहा। तो पता है उस वक्त हमें क्या सोचना चाहिए। उस सिचुएशन में हम लोग परेशान होकर हम लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। उस वक्त हमें शांति से, और rather than crying for the things which you don't have, you should be grateful for the things which you have। तो हम लोगों को ना उस पॉइंट पे ध्यान देना चाहिए जो हमारे लाइफ में अच्छी चीज़ें हैं। जैसे हमारे पास कॉलेज है, हमने अच्छी स्कूल से पढ़ाई की है, हम इतने कैपेबल है कि हम अपनी वर्क को खुद कर सकते हैं। हम लोग को इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। तो उस वक्त ना हम रियलाइज़ करेंगे। अभी मैं बोल रही हूँ, बट ना जब मैं गुस्सा होती हूँ तो फिर मेरे दिमाग से भी कितनी सारी बातें चली जाती हैं। मैं भी जब अपसेट होती हूँ तो रोने लगती हूँ। बट रियली मैं ये अपने में भी लाने की कोशिश करी हूँ इस हैबिट को, कि मैं उन चीज़ों के लिए रोने के अलावा मैं ग्रेटफुल हूँ उन चीज़ों के लिए उस वक्त जो मेरी लाइफ में अच्छा है। अगर आप इन चीज़ों को सोचोगे ना तो आपको कभी भी ऐसा बुरा फील नहीं होगा खुद को लेके। आपको नहीं एक पॉजिटिव वाइब्स देगा कि आप किस तरीके से हैप्पी रहो इस टाइम पे और अपने गोल्स की ओर बढ़ो। जब भगवान ने आपको इतना कुछ अच्छा दिया है तो आप अपनी लाइफ को और बेटर कर सकते हो, अपने गोल्स को खुद अचीव कर सकते हो, आप में वो कैपेबिलिटी है। और अगर आपके लाइफ में ऐसा कुछ नहीं भी मिल रहा तो डेली आप अपने लाइफ के गोल्स को लिखो और 5 ऐसी चीज़ जो अभी आप जिसको लेकर आप अपनी लाइफ में ग्रेटफुल हो। ऐसा कुछ नहीं, आपके हाथ है पैर है,
आप ग्रेटफुल हो ना इनके लिए। मतलब हमारी लाइफ में बहुत कुछ है जिनके लिए हम ग्रेटफुल होना भूल जाते हैं, लाइक द फूड वी आर हैविंग, हमारे घर, हमारे स्कूल, हमारी एजुकेशन, बहुत सारी चीज़। उन 5 चीज़ों को डेली डेली लिखा करो, क्या तो आपको फील होगा सच्ची में आप ग्रेटफुल हो अपने लाइफ में, आपकी लाइफ में हर कुछ निगेटिव नहीं है। और अपने गोल्स को लिखो और साथ में इन 5 चीज़ों को लिखो डेली डेली। अगर आपको बहुत ऐसा फील हो रहा है, बुरा फील हो रहा है, या आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके लाइफ में बहुत कुछ गलत हो रहा है, इवन आई विल ट्राई इन हैबिट को खुद के अंदर लाने की, कि मैं उन 5 चीज़ों को लिखूँ जिनके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, अपने गोल्स को लिखूँ और फिर नीचे इन 5 चीज़ों को लिखूँ। तो फिर मुझे भी रियलाइज़ होगा कि हाँ, मेरे लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। और आप लोग भी प्लीज़ 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 इसे ट्राई करें। एंड आई नो, मुझे किसी ने बताया कि ये पक्का वर्क करता है, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किया। एंड आई होप मैंने अच्छे से क्वेश्चन का रिप्लाई किया है, बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाया है। तो या दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय गाइस, सी यू गाइस सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक love yourself, take care of yourself, and please don't forget to like, share and subscribe. Bye.